तीसरा दिन ना वो क्या बोलता है कि सर भैया को बचा लीजिए, मम्मी अब नहीं बच पाई। इतना मतलब खुशी मिलती थी उन लोग को। ट्रकवा में चढ़ के लेट जाते थे। ट्रक में तुम लेटोगे ना, इतना झटका मारेगा ना, लेकिन उन लोग इतना थका हुआ था जिसका कोई हद नहीं मारता। उस समय हम अपने आप को इतना असहाय समझे कि इंसान की औकात क्या है। न माँ बच पाई, न भाई बच पाया। कोरोना ने क्या तबाही मचा था 2020 में, आपको अगर दोबारा देखना है तो या तो न्यूज चैनल खोलिए दोबारा देखिए, या तो कोई ऐसा टाइम ट्रेवल पकड़िए जो आपको धड़ाक से कहां पहुंचा दे, प्रोक्सिमा सेंचुरी से देखेंगे तो फटाफट न्यूज पे 20 कन्याएं आएंगी, नमस्कार हम आज जहर नहीं फैलाएंगे क्योंकि समाज में पहले से जहर फैल गया है। देखिए यहां पे कितने लोग मर रहे हैं। आप हमेशा सतर्क रहें, बार बार हाथ धोते रहें। कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी घर से हाथ धोइए, कभी व्यापार से हाथ धोइए, लेकिन अपना हाथ धोते रहिए क्योंकि सरकार हमारे साथ है। समझ आएगा कि नहीं गया? हाथ धोने की बार बार बोला जाता ना कोरोना में। जिंदगी से हाथ धोवा दिया सब। यहाँ पर 2020 नहीं दिखना है सर, नहीं देखना है 2020। हाँ बहुत तबाही था, बहुत तबाही था बाबू 2020 का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2020 से इतना तबाही वाला मंजर सोचा कभी जिंदगी में न देखने को मिले। समझ में आया? बहुत दो घटनाएं 2020 में बहुत खराब हुई थी। एक, हम दो अपने स्टूडेंट का डेड बॉडी गाड़ी में ले गए, उतना खराब दिन कभी देखने को नहीं मिला था। और एक और स्टूडेंट था, उसकी माँ बहुत सीरियस हो गई थी और उस समय एक दवा थी रेमडेसिविर जो एग्जैक्टली 2-2.5 हजार की थी, बट ब्लैक में 40,000 में मिल रही थी और उसके लिए भी बहुत सोर्स पर भी लगाना पड़ रहा था। 40,000 महीने की दे के ले एक दिन में 100-200 आता ही था और बवाल हो जाता था कि तो हम धीरे धीरे सीरियस होने लगी उसकी माँ। तो कही कि सर रेमडेसिविर का इंतजाम करना पड़ेगा। तो 2 दिन में जब घर से आई पटना, 2 दिन में उसकी मम्मी बहुत सीरियस होने लगी। तीसरा दिन ना वो क्या बोलता है कि सर भैया को बचा लीजिए, मम्मी अब नहीं बच पाएगी। मतलब उसकी दोनों भाई बहन थे और 2 भाई थे, एक शायद बहन थी, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो जो बड़ा भाई था वो ज्यादा केयर कर रहा था, कहां ले जाना, ले आना, यहाँ पे उसको भी हो गया था, वो भी सीरियस होने लगा। अब सोचो कितना तकलीफ होगा कि हम जब एक रेमडेसिविर का इंतजाम कर दिए यहां से, तो कहते कि नहीं सर अब मम्मी को बचाना मुश्किल है, भैया को प्लीज बचा लीजिए। और उस समय हम अपने आप को इतना असहाय समझे कि इंसान की औकात क्या है। न मां बच पाई, न भाई बच पाया। उस समय इंसान को अपनी औकात समझ में आई कि कीड़े मकोड़े से ज्यादा प्रकृति के सामने हम लोग कुछ नहीं है। अजीब सा सिचुएशन था वहां पे। अपने सामने जब आप लोग को रोता देखते हैं ना, मतलब अजीब सा लगता है वहां, और वो अजीब सी सिचुएशन होती है, समझ में? उसके बाद डेड बॉडी ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। कौन गाड़ी पे ले जाएगा? तब भयावह स्थिति था ना 2020 का, जिसका कोई हद नहीं। लोग हमसे बोलते थे खान सर आप कोरोना पे बहुत अच्छी वीडियो बनाए, एकदम सटीक जानकारी दिए, कितना करीब से हम देखे हैं ना, ये हम जानते हैं। एक हॉस्पिटल था, वहां पे हम लोग जी सारे हॉस्पिटल तो कोरोना से भरे थे जी, ये कौन सा हॉस्पिटल में नॉर्मल मरीज था वहां पे। तो ऐसे वहां पे भी गए हम, तो स्थिति वहां भी खराब थी। तो हम सोचे कि डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि लोग हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है और हो सकता है कि वो कम बीमार पड़े, हॉस्पिटल पे आके सीरियस हो जाए। तो हम उन डॉक्टर से कुछ कंसल्ट करने लगे। यहाँ पे हम भी पीपीई किट पहने थे, वो जो नहीं होता था पीपीई किट। बात करते करते 2-2.5 घंटा लग गया हॉस्पिटल में। हम पैर दर्द करने लगा तो टेक ले लिए, हम यहाँ पे टेक लिए, पीछे रखा हुआ था सामान वामान। तो एक डॉक्टर के सर हट जी, वो डेड बॉडी है। जैसे सामान साजा जाता है ना, वैसे डेड बॉडी साजा था। हमको लगा ना कि पेशेंट के ओढ़ने के लिए गद्दा उद्दा रखा होगा, लाइन से भर के चेन से चुका यहाँ पे। सर वो डेड बॉडी है। लाश रखने की जगह नहीं थी, मर्चरी बोलते हैं शायद उसको, जहां लाश रखा जाता है, जगह ही नहीं था उसमें। इतनी तबाही मची थी कोरोना के टाइम पे। और
कोरोना के टाइम पे अगर आप पीछे बैठ जाके, अगर जो लोग 2020 के आप तो नए स्टूडेंट हैं, उस समय हम 3 महीने तक कोई क्लास ही नहीं लिए थे, ऑनलाइन ही क्लास होता था, घर से लेना था। बट जब भी क्लास के टाइम पे आते थे ना, मार्करवा उठाते थे ना, तो हमको याद आता था कि लड़का सबका जिसका 2 ठोका मतलब वो हो गया। इसमें मेरिट लिस्ट किसी एग्जाम में था, एसएससी का क्या था उसमें मेरिट लिस्ट क्या आना बाकी था। वहां पे बड़ी खुश थे सब, यहाँ पे बड़ा उटपटांग स्थिति था। मतलब सूचना डेली दिया जाता था कि कल मंडे से क्लास होगा। जब मंडे क्लास लेने आते थे ना, तो हमको वो दृश्य याद आता था, और वो जब रोलाई याद आता ना कि सर मम्मी को छोड़ के भैया को बचा लीजिए। और 2 दिन बाद पता चला ना मम्मी बची ना भैया बचा उसका। तो हमको ना पढ़ाने की इच्छा ही नहीं करती थी। और अब हम ये सारी बातें उस समय कैसे बताते किसी को, और भी क्योंकि हम बोलते तो लगभग पूरी इंडिया फैलने लगता है बात को, और लोग हताहत हो जाते, डर जाते यहाँ पे। अब कुछ स्टूडेंट जिनको ये चीजें नहीं पता थी, वो कहती थी ये मास्टर को पढ़ाई का मन नहीं है, बहुत पैसा हो गया है इसके पास, देख रहे हैं फोटानी चढ़ गया, मंडे को नोटिफिकेशन क्लास होगा लेकिन क्लास नहीं हो रहा है। एक से एक रहता है सब ना, नमूना। लेकिन उनकी भी क्या गलती है, इतना 2020 कभी न देखने को मिले, इतनी दर्दनाक स्थिति थी यहाँ पर। हम तो ट्रक से आए थे पैनलवा ले जाने के लिए, गांव से ट्रक से। और ट्रक के पीछे ना जो मजदूर थे लोग, मजदूर, खाली ट्रक था, एक ट्रक में पैनल लगेगा तो ट्रकवा में क्या पता चलेगा, खाली ये ना लगेगा जी। यहाँ पे पैनल और कंप्यूटर 2-4 गो सिस्टम। जो दिल्ली मुंबई से लोग पैदल आ रहे थे ना, रास्ते में मिलते थे, तो इस तरह से थक गए थे लोग, पैरवा फूल गया था, और कोई उनको बैठाता नहीं था। तो कभी बार आदमी ऐसा नहीं होता है कि पता है कि ये इंसान बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे हाथ देते थे, भैया बैठा लोगे। और जब हम रोक देते थे, इतना मतलब खुशी मिलती थी उन लोग को। और ट्रकवा में चढ़ के लेट जाते थे, और ट्रक में तुम लेटोगे ना, इतना झटका मारेगा ना, लेकिन उन लोग इतना थका हुआ था जिसका कोई हद नहीं वहां पर। उसके बाद से उनको उतारे और 5 लीटर सैनिटाइजर खरीदे, और ट्रकवा पे इसे फेंके। और झाड़ू नगर निगम वाला नहीं होता है, उसे पूरा यहाँ झाड़े थे आप। उस समय कोनो देखा होगा ना हमको, तो कहा होगा कि मास्टर का दिन गया। अपने से ट्रक क्लीनिंग करके लेके आया आदमी यहाँ पे, और शक्लों वैसे ही बनाया था क्योंकि ट्रक अलाउ था उस समय। इतना दुर्दशा था जिसका कोई हद नहीं। अब मास्क वाला एगो मास्कवा बेचा था हमरा 300-400 में। उस समय ना एगो N95 कोनो नया मास्क निकला था ससुरात में, 300 का बेचा था। यहाँ खजांची कौन जगह है, गोविंद मित्रा रोड, यहाँ मेडिकल के लिए 300। जबकि पता चला वो सबसे घटिया था कि रीजन क्या है, जो हमको दिया तो उन्होंने कैप लगा था, इसे खुल जाता था बंद हो जाता, वो धूल गर्दा से बचने के लिए था। हम कह जा पैसों लिया। अच्छा, उसमें का हम कई ठो खरीदे, इतना खरीदे, और जितने जान पहचान के लोग थे सबको दिए। और जब पता चला ना कि धूल गर्दा से बचने के लिए था, कोरोना से सेफ्टी नहीं दे सकता था, सब हमरा देख रहा था। तो अगर कोरोना हो गई लो, तब से हम कहें कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सलाह देने लायक नहीं है।